Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for environmental classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss is the control of noise pollution. इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है या हमारा जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है या हमारा जो साइकोमोटर एरिया है हमारे ब्रेन का, तो इस पर क्या क्या इसके असरात होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका कंट्रोल क्या है। तो इसके बहुत सारे कंट्रोल है, कंट्रोल एट रिसीवर्स एंड या इसी तरह से सप्रेशन ऑफ द नॉइज़ एट द सोर्स या एकॉस्टिक जूनिंग है या साउंड इंसोलेशन एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। बहुत सारे वेज है जिनसे हम इस नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कंट्रोल एट रिसीवर्स एंड। ये जो रिसीवर होता है जो नॉइज़ में काम करता है, इसके लिए क्या क्या कंट्रोल है। तो वो लोग जो नॉइज़ में काम करते हैं इनके लिए ईयर प्रोटेक्शन एड होने चाहिए, जैसे कि ईयर प्लग्स है या ईयर मफल्स है, नॉइज़ हेलमेट्स है या हेडफोन्स है। तो अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये बच जाएंगे। इसी तरह से दूसरा जो है वो है सप्रेशन ऑफ नॉइज़ एट सोर्स। तो जहाँ से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से इनका ओरिजिन होता है, तो उस पर कंट्रोल करेंगे हम तो ये नॉइज़ कम होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय द यूज़ ऑफ क्वाइटर्स मशीन्स। तो हम उन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे जो कम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या इसी तरह से प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड बैटरमेंट ऑफ मशीन्स। तो ये जो मशीन्स है इनकी प्रॉपर लुब्रिकेशन, इनकी ऑयलिंग हम करेंगे, तो इससे ये जो मशीन से बेटर बन जाएंगी, कम साउंड नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से इंस्टॉलेशन ऑफ द नॉइज़ मशीन्स इन द साउंड प्रूफ चैम्बर्स। तो जहाँ पे हमें वो मशीन इंस्टॉल करनी है जो नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरेटर्स होते हैं या कुछ और होते हैं, तो हमें उनको उन चैम्बरों में इंस्टॉल करना है जो साउंड प्रूफ होंगे, जो साउंड को बाहर नहीं निकलने देंगे, तो हम नॉइज़ से बच जाएंगे। इसी तरह से एक और है, वो है कवरिंग द साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए मशीन बाय ए साउंड एब्जॉर्बर। तो जो साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट है मशीन का, उसको हम साउंड एब्जॉर्बर से कवर करना है, तो इससे वो साउंड कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से रिड्यूसिंग द नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग मशीन बाय वाइब्रेशन एब्जॉर्बर या वाइब्रेशन डंपिंग। तो कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जैसे कि रोड सरफेसिंग मशीन होती हैं, तो वो बहुत वाइब्रेशन करती हैं, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना है वाइब्रेशन डंपिंग। तो वो इस वाइब्रेशन को कम करता है। इसी तरह से यूज़ ऑफ सेंसर्स टू कंट्रोल द नॉइज़ फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं इनमें अगर हम सेलेंसर्स का अच्छे सेलेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नॉइज़ कम होंगे। आज आप देखते होंगे कि जो नई नई गाड़ियाँ आती हैं तो इनमें जो साउंड बहुत कम होती है, जैसे पता ही नहीं चलता कि गाड़ी चल रही, क्योंकि इसमें जो सेलेंसर्स लगे होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के लगे होते हैं, तो वो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसी तरह से एक्वास्टिक जूनिंग का मतलब ये होता है कि ये जो मतलब एरियाज़ होते हैं जो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री है, इंडस्ट्री हैं, इसी तरह से बस टर्मिनल्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, या इसी तरह से एयरपोर्ट जो है, तो जहाँ से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस है उनको हम बस्ती से थोड़ा दूर इंस्टॉल करेंगे। तो या इनकी जो लोकेशन होगी वो बस्ती से जो मतलब हैबिटेशन एरिया है उससे दूर होगी, तो इससे जो मतलब साउंड प्रोड्यूस होगी वो बहुत कम होगी। The increased distance between the source and the receiver by zoning of noisy industrial areas, bus terminals, railway stations, aerodromes, etc., away from the residential area would go a long way in minimizing the noise pollution. इसी तरह से एक और है, वो है साउंड इंसोलेशन एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे हाउसेस होती है, हाउसों में आमतौर पे हम खिड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह से ये जो खिड़की या विंडोज़ होते हैं तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें पता है कि हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा है, तो हम इंसुलेटिंग मटेरियल करेंगे इस्तेमाल, जो हमारे विंडोज़ होती हैं या इसी तरह से हमारे डोर्स होते हैं। ऐसे आज डोर्स आते हैं जो ग्लास फाइबर के बने होते हैं, तो इनमें साउंड नहीं जाती है, आर पार साउंड नहीं जाती है, कि जब हम डोर या विंडो को बंद करेंगे हमें पता ही नहीं चलता बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं होता है, बिल्कुल साउंड अंदर नहीं आती है। तो साउंड क्या करेंगे, द हाउसेस कैन बी मेड साउंड प्रूफ बाय क्लोजिंग द गैप बिटवीन द विंडोज़ एंड द डोर्स बाय ए साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इसमें हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो हम बच जाते हैं। इसी तरह से प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड, हॉस्पिटल, स्कूल्स में रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन। अगर हम प्लांटेशन करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो
پلانٹس ہوتے ہیں یہ ساؤنڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، اس طرح سے ہم بچ جائیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کسی روڈ سے جاتے ہیں تو اکثر اپنے پہلے مطلب جب پہلے جو روڈز ہوتے تھے تو ان میں سارے ایریا میں پلانٹیشن ہوتی تھی، لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ بھی. تو یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ ساؤنڈ کو ایبزارب کرتے ہیں. تھینک یو مائی ڈیئر فرینڈس فار واچنگ می.